नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से इस्तीफा मांग लिया है और इस्तीफा इसलिए मांगा है क्योंकि दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराती हुई नजर आई है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियो 24 जून का है, जिसमें प्रगति मैदान टनल के पास ही एक लूट की वारदात होती है, खुलेआम दिन दहाड़े। दरअसल 4 लुटेरे 2 बाइक पर सवार होते हैं और बीच रास्ते में ही एक गाड़ी को गन पॉइंट पर रोक लेते हैं। उसके बाद गन की नोक पर ही लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर हर तरफ दिखाई दे रहा है और इस वीडियो के सामने आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर सीधा हमला बोलते हुए ये कहा है कि उपराज्यपाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कुछ कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में, आपको दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, एलजी को इस्तीफा देना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रास्ता बनाएं जो दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके। अगर केंद्र सरकार दिल्ली को सुरक्षित नहीं बना सकती तो इसे हमें सौंप दे। हम आपको दिखाएंगे कि किसी शहर को उसके नागरिकों के लिए कैसे सुरक्षित बनाया जाए। दिल्ली में पिछले दिनों कई वारदात हो चुकी हैं, जहां पर एक ही दिन के अंदर दिन दहाड़े 4 किलिंग हुई। लूट की वारदात, रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में बार बार सवाल दिल्ली की पुलिस पर खड़े हो जाते हैं कि आखिर क्यों दिल्ली के अंदर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें दिल्ली पुलिस से कोई डर नहीं लगता। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। उपराज्यपाल सीधे तौर पर फिलहाल दिल्ली में पुलिस क्या कुछ काम कर रही है ये सब कुछ देख रहे हैं और ऐसे में बार बार उपराज्यपाल पर तीखे हमले करती है दिल्ली की केजरीवाल सरकार और एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा तक मांग लिया है उपराज्यपाल का। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली की शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी की ओर से भी उपराज्यपाल को लेकर तीखी टिप्पणी की गई है और उन्होंने ये तक कह दिया है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से लूट की वारदात हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे चंबल की घाटी में लूट होती है। और सीधे तौर पर उन्होंने उपराज्यपाल को भी ये कह दिया है कि उनसे हालात नहीं संभल रहे हैं और दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है उनको दिल्ली पुलिस को सौंप देना चाहिए। क्या कुछ आतिशी की ओर से कहा गया, सुनिए। आज प्रगति मैदान में एक सरेआम डकैती का वीडियो सामने आया है। हम देखते थे कि ऐसी डकैती चंबल की घाटियों में होती थी, जहां पे गोली दिखाकर, बंदूक दिखाकर, कनपट्टी पर बंदूक रखकर लोगों को लूट लिया जाता था। आज चंबल जैसी डकैती दिल्ली में खुलेआम हो रही है। ना सिर्फ डकैती बल्कि बलात्कार हो रहे हैं, लोगों की कत्ल हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है और ये दिन दहाड़े खुलेआम हो रही है क्योंकि आज चोर चक्कों को, किसी भी प्रकार के क्रिमिनल्स को कोई डर ही नहीं है। उनको पता है कि एलजी साहब के पास सिर्फ एक काम है, अरविंद केजरीवाल के काम का क्रेडिट लूटने का काम। वो सुबह से लेकर रात तक वही करते हैं। जो एलजी साहब की संवैधानिक जिम्मेदारी है दिल्ली में पुलिस व्यवस्था को देखना, दिल्ली में कानून व्यवस्था को देखना, उसके लिए एलजी साहब के पास 1 मिनट का भी समय नहीं है। तो अगर एलजी साहब से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभलती है तो एलजी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो किसी और को एलजी बनने दीजिए जो दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सके, या चुनी हुई सरकार को ताकत दीजिए। तो हम दिखाएंगे कि जिस तरह से हमने स्कूल ठीक किए, जिस तरह से हमने अस्पताल ठीक किए, उस तरह से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ठीक करके दिखाएगी। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब उपराज्यपाल और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बीच इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की तीखी प्रतिक्रिया दी जा रही हो। पिछले दिनों भी लगातार जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अपराध बढ़ रहा था, उस दौरान भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को एक पत्र लिखा था और ये कहा था कि दिल्ली के अंदर बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। जिसके बाद उपराज्यपाल की ओर से पत्र का जवाब दिया गया था और मुख्यमंत्री को ये कहा गया था कि अपराध का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया था साल 2012 का उनका बयान, जब उन्होंने निर्भया कांड के बाद उस वक्त की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को दिल्ली के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी उसको लेकर घेरा था। इसके अलावा उपराज्यपाल ने दिल्ली कैबिनेट के मिनिस्टर्स को इनवाइट किया था
डिस्कशन के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एक बार फिर उपराज्यपाल पर तीखी टिप्पणी की है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और इस्तीफा तक देने की बात कही गई है कि जो उपराज्यपाल हैं उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली में खुलेआम लूट हो रही है, अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर उपराज्यपाल की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।